हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शालिनी सिंह। आज मैं आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ जिसमें हम मेज़रमेंट एंड लेवल्स ऑफ मेज़रमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट को देखते हैं। मापन। मापन क्या है? मापन से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। अगर इसको सटीक परिभाषा के रूप में हम देखें तो एस स्टीवेंस ने कहा है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसमें मापन को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया कहा गया जो कि नियमों पर आधारित होती है। वो नियम क्या है? जैसे लंबाई के मापन के लिए हम इकाई का प्रयोग करते हैं, मीटर या सेंटीमीटर। उसी तरह से वेट को मेजरमेंट के लिए हम किलोग्राम्स या ग्राम्स का प्रयोग करते हैं। लंबाई को हम किलोग्राम्स में नहीं नाप सकते और वेट को हम मीटर्स में नहीं नाप सकते। हर मेज़रमेंट के लिए एक यूनिट निर्धारित होती है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट की, तो मेज़रमेंट दो प्रकार का होता है, क्वालिटेटिव मेज़रमेंट गुणात्मक मापन, क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट मात्रात्मक मापन। गुणात्मक मापन जब किसी गुण विशेषता की किसी वस्तु या व्यक्ति में उपस्थित या अनुपस्थित को देखा जाता है तो उसको हम गुणात्मक मापन कहते हैं। इसमें हम उस गुण या विशेषता के प्रकार को देखते हैं कि जो गुण प्रेजेंट है उसमें वो किस तरह का है। और मात्रात्मक मापन में व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित किसी गुण या विशेषता की मात्रा को बताया जाता है कि अगर कोई गुण किसी व्यक्ति में उपस्थित है तो वह कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक मापन। अब मापन में हम जिस गुण या विशेषता का मापन करते हैं उसे हम चर कहते हैं, वेरिएबल्स। चर भी दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर गुण के प्रकारों को इंगित करता है और मात्रात्मक चर गुण की मात्रा को व्यक्त करता है। मात्रात्मक चर फिर से दो प्रकार के होते हैं, सतत चर, असतत चर, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। जब दो मानों के बीच प्रत्येक मान धारण करना संभव होता है तो वहाँ पे सतत चर होता है, और जब संभव नहीं होता है तो असत चर होते हैं। इसको हम इस उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे हम स्केल का प्रयोग करते हैं लंबाई नापने के लिए, तो उसमें सेंटीमीटर्स के बीच में इंचेस के बीच में सेंटीमीटर्स भी होते हैं, तो इसलिए हम उसको पॉइंट्स में भी दिखा सकते हैं। जैसे कि इसमें 61 एंड 62 के बीच में 61.5, 61.6, 61.7 ये मान भी आते हैं। तो ऐसे चरों को हम सतत चर कहते हैं। इसके विपरीत जब दो इकाइयों के बीच में कोई मान धारण करना संभव नहीं होता है उसको हम असतत चर कहते हैं। जैसे किसी परिवार में हम सदस्यों की संख्या बताएंगे तो हम या तो 2 बताएंगे, 3 बताएंगे या 4 बताएंगे। वहाँ पे हम 2.5, 3.5 इस तरह से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे चरों को हम असतत चर या डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। अब बात करते हैं मापन के स्तर की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मापन के स्तर, एस स्टीवेंस ने मापन के 4 स्तर बताए हैं और इसको मापन के प्रकार भी हम कह सकते हैं या मापन के पैमाने या स्केल ऑफ मेजरमेंट भी हम इसको कह सकते हैं। पहला स्तर है इनका नामित स्तर, दूसरा है क्रमित स्तर, तीसरा है अंतरित स्तर और चौथा है अनुपात स्तर। तो सबसे पहले देखते हैं हम नॉमिनल स्केल या नामित स्तर को। ये सबसे कम परिमार्जित होता है। इसमें जब दो वर्गों में हम किसी चीज़ को 2 या 2 से अधिक वर्गों में विभाजित करते हैं तो उनके बीच में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। जैसे हमने नागरिकों को ग्रामीण और शहरी में बांट दिया, स्नातक के छात्रों को हमने विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि इत्यादि वर्गों में बांट दिया। तो इसमें कोई एक क्रम नहीं है, किसी भी वर्ग को हम पहले रख सकते हैं, किसी भी वर्ग को हम बाद में रख सकते हैं। इस तरह के स्केल से ज़्यादातर गुणात्मक मापन किया जाता है और इस तरह के स्केल पे किसी भी तरह का कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन संभव नहीं होता है। जैसे ना तो हम जोड़ घटाना कर सकते हैं ना गुणा भाग कर सकते हैं। इसका सबसे सही एग्जाम्पल है नागरिकों को ग्रामीण शहरों में बांटना, लिंग के आधार पर बच्चों को लड़की या लड़कियों में बांटना, फलों को बांटना, सब्जियों को बांटना, फर्नीचर्स को बांटना, इस तरह से। दूसरा हमारा स्तर है क्रमित स्तर, ऑर्डिनल स्केल। यह नामित स्तर से थोड़ा सा अधिक परिमार्जित है और यह उनमें उपस्थित गुण की मात्रा पर आधारित होता है। इसमें जो वर्ग बनाए जाते हैं उन वर्गों के बीच में एक अंतर्निहित क्रम होता है
जैसे वो क्रम या तो बढ़ता हुआ होता है या फिर घटता हुआ होता है। जैसे छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिविजन्स में बांट देते हैं, जो कि एक घटता हुआ क्रम है। फर्स्ट वाले के ज़्यादा मार्क्स होते हैं, सेकंड वाले के कम और उससे कम थर्ड वाले के। इसके और भी एग्जाम्पल हैं। हाइट के अकॉर्डिंग हम बच्चों को बांट सकते हैं, सबसे लंबा टॉल, एवरेज, शॉर्ट, इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें एक क्रम होता है, उस क्रम के आधार पे मापन किया जाता है। जो थर्ड हमारा स्केल है वो है अंतरित मापन, इंटरवल स्केल। अंतरित मापन नामित मापन और क्रमित मापन से अधिक मॉडिफाइड है और इसमें जो गुण की मात्रा और परिमाण पे पूरी तरह से आधारित होता है। ज़्यादातर जो शैक्षिक और सामाजिक मापन किए जाते हैं या मनोवैज्ञानिक मापन किए जाते हैं वो इसी स्केल पर किए जाते हैं। इनमें दो इकाइयों के बीच में अंतर समान होता है। जैसे किसी बच्चे के साइंस में मार्क्स आए हुए हैं तो उसमें जितना डिफरेंस 40 और 41 के बीच में होगा वही सेम डिफरेंस 46 और 47 के बीच में होगा। मतलब दो इकाइयों के बीच में अंतर जो होता है वो बिल्कुल समान होता है। इनमें इकाइयों के साथ में जोड़ व घटाने की संक्रियाएं कर सकते हैं लेकिन गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। इस तरह के स्केल पे शून्य बिंदु होता है पर वो हाइपोथेटिकल होता है, आभासी। वास्तविक शून्य बिंदु नहीं पाया जाता है और इसमें जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो सापेक्षिक होते हैं। जैसे बच्चों के उपलब्धि परीक्षण के आधार पे जो प्राप्तांक प्राप्त होंगे उनका हम सापेक्षिक महत्व देख सकते हैं कि किस बच्चे ने ज़्यादा अचीव किया है, किस बच्चे ने कम अचीव किया है। इसका उदाहरण है छात्रों को गणित योग्यता के आधार पर अंक प्रदान करना या बुद्धि परीक्षण में अंक प्रदान करना और उनका IQ लेवल बताना। जो चौथा हमारा स्केल है वो है अनुपातिक मापन स्तर या रेशियो स्केल। ये सर्वाधिक परिमार्जित मापन होता है और इसमें वास्तविक शून्य उपस्थित होता है। जैसे अंतरित मापन में कैसा शून्य तो था पर वो आभासी था और इसमें वास्तविक शून्य होता है। वास्तविक शून्य वो बिंदु होता है जहाँ पर आके उस मेजरमेंट का, उस मापन का, जो जिस चीज़ को हम जिस गुण को माप रहे हैं उस गुण का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जैसे जीरो लंबाई का क्या मतलब हुआ कि लंबाई है ही नहीं। जीरो वेट का क्या मतलब हुआ, वेट नहीं है। जबकि अंतरित मापन में ऐसा नहीं था। अंतरित मापन में जो जीरो था वो आभासी था, हाइपोथेटिकल था। उसमें अगर किसी बच्चे के गणित में 0 मार्क्स आए हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसको गणित बिल्कुल नहीं आता। वहाँ पे हम ये कहेंगे कि उस बच्चे को जो उसको क्वेश्चन पेपर मिला था उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन गणित उसको थोड़ा बहुत आता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो शून्य बिंदु होता है वो वास्तविक होता है और इस तरह के मापन में अंतरित मापन के सभी गुण उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे जो मापन की हम अनुपातिक तुलनीयता भी कर सकते हैं, मतलब रेशियो भी बता सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का भार 30 kg है और दूसरे बच्चे का 60 kg है तो हम ये कह सकते हैं कि जो 60 kg वाला बच्चा है वो 30 kg वाले बच्चे से 2 गुना भारी है। जबकि अंतरित मापन में ऐसा नहीं कह सकते हैं। किसी बच्चे की IQ 30 है, दूसरे की 60 है तो हम ये नहीं कह सकते थे वहाँ पे कि वो उससे 2 गुना बुद्धिमान है। तो इस तरह से यहाँ पे आनुपातिक तुलनीयता पाई जाती है। इस तरह के स्केल पे ज़्यादातर भौतिक चरों का मापन किया जाता है, जैसे लंबाई, भार, एटसेट्रा। इसका सबसे उदाहरण लंबाई और भार का मापन है। अब अगर हम इसकी तुलना करेंगे चारों स्केल्स की, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल की, तो सबसे पहले हम इसकी मात्रा या परिणाम देखेंगे, जो कि नॉमिनल स्केल में नहीं दिखता है, ऑर्डिनल, इंटरवल और अनुपातिक स्तर में पाया जाता है। इक्वल इंटरवल्स, पहले के दो स्केल्स में कोई इक्वल इंटरवल्स नहीं होते हैं, जबकि इंटरवल और रेशियो स्केल में इक्वल इंटरवल्स पाए जाते हैं। शून्य बिंदु केवल रेशियो स्केल में होता है, बाकी तीनों में नहीं होता है। अगर गणितीय संक्रियाएं देखें तो नॉमिनल स्केल में कोई भी क्रम नहीं होता है, जबकि क्रमित स्केल में घटता या बढ़ता हुआ क्रम होता है और अंतरित स्केल में हम प्लस माइनस कर सकते हैं, जबकि रेशियो स्केल में हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ कर सकते हैं। इसमें मापन परिणामों की प्रकृति कैसी होती है, इसमें गुण के आधार पर हम विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं और इसमें गुण की मात्रा के आधार पर घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम के समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं।
और इंटरवल स्केल में समान अंतराल पर स्थित अंकों में हम बांट सकते हैं। रेशियो स्केल में समान अंतराल पर स्थित ऐसे अंकों का आवंटन जिसमें शून्य का अर्थ परम शून्य होता है। शून्य से लेकर हम उसको कहीं भी ऊपर तक विभाजित कर सकते हैं। अगर इसमें हम देखें तो इन स्केल्स में जो सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग करते हैं तो नॉमिनल स्केल में आवृत्ति वितरण और बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं, और ऑर्डिनल स्केल में आवृत्ति वितरण, बहुलांक, मध्यांक, चतुर्थांक, दशांक, प्रतिशतांक, श्रेणी क्रम, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इंटरवल स्केल में आवृत्ति वितरण, बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान, मानक विचलन और प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन निकाल सकते हैं। रेशियो स्केल जो कि सर्वाधिक परमार्जित स्केल में, इसमें बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान ये तीनों तो कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य आदि भी हम इसका निकाल सकते हैं। अब इसके उदाहरण मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नॉमिनल स्केल का उदाहरण है विद्यार्थियों को उनके लिंग भेद के आधार पर छात्र व छात्रा के 2 वर्गों में बांटना। ऑर्डिनल स्केल का एग्जाम्पल है छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर क्रम प्रदान करना। इंटरवल स्केल का उदाहरण है छात्रों को संप्राप्ति, बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण पर प्राप्तांक प्रदान करना। रेशियो स्केल का उदाहरण है छात्रों की लंबाई तथा भार आदि का मापन करके अंक प्रदान करना। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हमने मापन और मापन के स्तर के बारे में चर्चा की है। अगला वीडियो मूल्यांकन से संबंधित होगा और मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।